हेलो गाइज, नमस्कार। मैं पुण्य प्रताप सेन स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल PS माइंड मस्ती पर। दोस्तों, आज से हम छोटे लेवल की कक्षाएं भी शुरू कर रहे हैं, जैसे कि क्लास 10th, क्लास 9th, क्लास 11th, क्लास 12th। इन सभी की मैं इंग्लिश ग्रामर पोर्शन को पूरा करवाऊंगा। तो दोस्तों, आप सभी मेरे से जुड़िए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों में साझा ज़रूर कीजिए, ताकि उनको भी इस प्रकार की वीडियो और ग्रामर पोर्शन की वीडियो मिल सके, ताकि वो कुछ अच्छा कर पाएँ अपने मेन एग्ज़ाम में। तो आइए दोस्तों, आज से हम आगाज़ करते हैं, शुरू करते हैं और अपना इस लक्ष्य को जल्दी से अचीव करने का प्रयास करते हैं। तो आइए, आज से हम क्लास 10th, 9th, 11th, 12th इन सब की ग्रामर पोर्शन को पूरा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं सभी क्लास को कवर करने का प्रयास करूँगा। 10th, 11th और 12th और यहाँ पे क्लास 9th, इन सभी की इंग्लिश पोर्शन को हम कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू कर लेते हैं। आज सबसे पहले मैं सेंटेंस पे बात करूंगा। सेंटेंस के बाद सीक्वेंस से ही वॉइस, नरेशंस, कुछ डिटर्मिनर्स और मॉडल्स, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखते हैं आज की कक्षा में इंग्लिश ग्रामर। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजी व्याकरण। आज हम चर्चा कर रहे हैं सेंटेंस पर। सेंटेंस को दोस्तों हिंदी में वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? वाक्य। दोस्तों, आपको क्वेश्चन कई प्रकार से बन सकता है। देखिएगा, क्वेश्चन आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज सेंटेंस। पूरा नहीं लिख रहा हूँ दोस्तों, ऑप्शन दे सकता है आपको ग्रुप ऑफ वर्ड। दूसरा ऑप्शन आपको दे सकता है ग्रुप ऑफ लेटर, और तीसरे ऑप्शन में आपको बोथ दे सकता है, और चौथे में नन ऑफ दीज। आपसे पूछ रहा है कि सेंटेंस क्या है? शब्दों का समूह है या अक्षरों का समूह है, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो सेंटेंस है उसका जो निर्माण होता है वो वर्ड से होता है। किससे होता है? वर्ड से। आप कहेंगे सर वर्ड क्या है? तो वर्ड शब्द हैं। तो शब्दों के समूह को हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनते हैं, तो इस सेंटेंस को हम पूरा करते हैं और इसी प्रकार की ग्रामर्स आगे भी हम देखेंगे। तो आप बस शर्त यह है कि वीडियो पूरा देखें और हमसे जुड़े रहें। ठीक है दोस्तों, इसके आगे चलते हैं। तो इसका मेरा राइट आंसर हो जाएगा ग्रुप ऑफ वर्ड। ठीक है, थोड़ा और जानते हैं सेंटेंस को। सेंटेंस, तो एक बात तो ये हमें पता चला कि ये किसका ग्रुप है? वर्डों का। ठीक है ना, किसका ग्रुप है? वर्ड का। ठीक है दोस्तों, अब इस सेंटेंस में होता क्या क्या है इसको हम जानें। ठीक है ना, आपको इसमें एक सब्जेक्ट मिलेगा, आपको एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, आपको इसमें मेन वर्ब मिलेगी। क्या मिलेगी? मेन वर्ब। ठीक है ना, इसके बाद इसमें अदर वर्ड भी मिलेंगे। तो ये सेंटेंस में उपस्थित रहते हैं। कौन कौन? सब्जेक्ट, कर्ता, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, मेन वर्ब मतलब कि मुख्य क्रिया, और अदर वर्ड मतलब अन्य शब्द। ठीक है दोस्तों, तो वाक्य में ये उपस्थित रहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद और आगे जानते हैं सेंटेंस है क्या। ठीक है, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ दोस्तों, राम रीड्स इंग्लिश। ये एक सेंटेंस है। इसमें ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो दोस्तों, जो ये राम है ये क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट। ठीक है ना, और दोस्तों राम मतलब कर्ता को छोड़कर जो भाग बचता है, जो पार्ट बचता है, उसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट। क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट। अब आपको इससे एक बात समझ में आ रही है कि यदि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है कि व्हाट इज
सॉरी, यदि बनता है कि हाउ मैनी पार्ट ऑफ सेंटेंस, हाउ मैनी पार्ट ऑफ सेंटेंस, तो मतलब आपको बताना कि वाक्य कितने भेद हैं। ऑप्शन 1 में आपको मिलेगा 1, बी में मिलेगा आपको 2 और इस प्रकार से आगे भी ऑप्शन मिलेंगे। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि वाक्य के 2 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब कौन कौन से थे? तो हमने जाना था कि सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है। अब आप कहेंगे सर सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? तो सब्जेक्ट को हम वैसे ही बता चुके हैं कि सब्जेक्ट को इस भाषा में, सेंटेंस की भाषा में कर्ता कहते हैं और प्रेडिकेट को हम क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्रेडिकेट मतलब विधेय। तो हमने क्या क्या जाना कि वाक्य में क्या होता है, वाक्य में क्या क्या उपस्थित रहता है, वाक्य के भेद कितने होते हैं, वाक्य किसका समूह है, ये हमने जाना। और दोस्तों यदि आप इसकी सुंदर सी परिभाषा देना चाहते हैं तो मैं परिभाषा भी आपको बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो सेंटेंस की परिभाषा देखते हैं। सेंटेंस इसकी परिभाषा क्या है दोस्तों? तो लिखिएगा अ सेंटेंस इज अ वर्ड which provided the clear sense the शब्दों का वह सार्थक समूह जो एक सार्थक अर्थ प्रदान करता है। ही प्रोवाइडेड द क्लियर सेंस। तो दोस्तों समझ गए ना इसकी परिभाषा क्या है? अ सेंटेंस इज अ वर्ड विच प्रोवाइडेड द क्लियर सेंस। शब्दों का वह समूह जो एक सार्थक अर्थ प्रदान करता है उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। तो दोस्तों आज की कक्षा में हमने क्या क्या जाना? हमने जाना सेंटेंस क्या है, सेंटेंस की परिभाषा क्या है, सेंटेंस की पार्ट कितने होते हैं और सेंटेंस में क्या क्या उपस्थित होता है और सेंटेंस किसका समूह है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो देखकर कैसा लग रहा है या आपको कुछ मदद हो पा रही है तो मुझे अपना रिस्पॉन्स ज़रूर लिखिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मित्रों में साझा करें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।